So today we are on lecture 1 for our chapter dissolution. दो जगह ये चैप्टर बेटा एप्लीकेबल हो रहा है। एक तो बेटा सीए फाउंडेशन में न्यूली एंटर्ड हुआ है एंड सीएमए इंटर में ये पहले से था। सीएमए इंटर का ये सबसे बड़ा चैप्टर, ठीक है, पूरे सिलेबस में उनका ये सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा। जबकि जहां तक मैं बात करूं सीए फाउंडेशन वालों की, तो आपको ट्वेल्थ वाला डेसोल्यूशन तो ये है ही है सारा। साथ ही साथ बेटा इन्होंने ना आपकी सिलेबस में डाला हुआ है पीसमिल मेथड, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है डेसोल्यूशन ब्रैकेट में इंक्लूडिंग पीसमिल मेथड। अब क्योंकि वहां लिखा गया है पीसफुल मेथड, तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, पीसफुल मेथड आप सीए फाउंडेशन वालों को भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चे रेजोल्यूशन ट्वेल्थ वाला करेंगे सीए वाले, और पीसफुल मेथड के भी तीन चार क्वेश्चंस करेंगे पीसफुल। अब कई बार क्या होता है बेटा, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस इन्होंने नहीं दिए होते हैं या बड़े कम दिए होते हैं, लिमिटेड, बट पेपर में ये फिर भी डालते हैं। ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को कैटर करने के लिए पीसफुल मेथड करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। लगभग आप मान के चले चार चार लेक्चर सीए वालों को भी करने पड़ेंगे। टाइम लगेगा इस चैप्टर को करने में थोड़ा सा। ठीक है, आइए चलिए बच्चे। उसके बाद जो मेरे खासकर सीए वाले बच्चे हैं उनका आरओवी मेरे साथ चल रहा है, तो मैं सिर्फ एक यहाँ पे लेके चलता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स, डिबेंचर इशू वाला, डिबेंचर रिडेम्पशन वाला, और बोनस इशू एंड राइट इशू। इज दैट क्लियर? बोनस इशू राइट इशू छोटा सा चैप्टर है बेटा। ठीक है, ये आपके, ये इसको एक चैप्टर मान लो, ये भी फिर बड़ा चैप्टर है, ये भी आपका बड़ा चैप्टर। इज दैट क्लियर? तो दो चैप्टर्स आप बच्चों के मेजर मेरे साथ रह जाएंगे इसके बाद। इज दैट क्लियर? ठीक है, जिनका जैन अटेम्प्ट, आइए बेटा, जिनका मई या जून अटेम्प्ट है उनके अभी काफी चैप्टर्स बचे हैं, उन्होंने तो रिसेंटली स्टार्ट किया। आइए बच्चे, अब ज्यादा बातें नहीं करते, एक चार्ट बनाइए मेरे साथ बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप तन्वी संधू जी, आप अभी किसको टारगेट कर रहे हैं बेटा? सीएमए फाउंडेशन को आप टारगेट है दिसंबर में। सीए फाउंडेशन को कौन से मंथ में टारगेट कर रहे हैं आप? तो मुझे आपको थोड़ा करनी थी अभी की। अच्छा चलो आप अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बेसिकली आपका, क्योंकि सीएमए दिसंबर में आपका पहले पेपर सीएमए का है ना बेटा, आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। आपको नहीं करनी चाहिए थी क्लास, क्योंकि फिर ऐसे बर्डन बढ़ जाएगा आपके ऊपर। आइए बेटा, एक तरह लिखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक तरह लिखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है, कल से क्लास करो ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही अपना जो नॉर्मल टाइमिंग है उसके लिए आओ आप। ठीक है, चलिए फोकस फिलहाल राइट नाउ अपना सीएमए फाउंडेशन की तरफ रखिए। ये आपका बाद में भी रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आइए बच्चे। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो हमने पार्टनरशिप खत्म करी है। एम आई क्लियर सर? मतलब बेटा मेरा और मैडी का जो रेशियो है वो है 1:1। अब हमने बोला कि नहीं जी, अब हम क्या करेंगे, 2:1 पे काम करेंगे। ठीक है, मैडी का 2 शेयर और मेरा 1। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया कि बच्चे हमारी ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो गई और न्यू पार्टनरशिप ने यहाँ पे जन्म लिया। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एम आई क्लियर? गॉट इट? मैं और मैडी जो है काम कर रहे हैं, हमने बोला कि नहीं, अब हम दोनों अपने रास्ते अलग करना चाहते हैं, लेट्स हैव न्यू वेंचर्स। ठीक है, तो हमने फर्म को ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। सो लिखो यहाँ पे, दिस इज चेंज इन एग्रीमेंट, एंड नेक्स्ट है आपका, दिस इज क्लोजर ऑफ बिजनेस। दिस इज क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आज सीएमए इंटर वाले बच्चे 10 मिनट मेरे साथ लगा लेंगे लास्ट में। आज आरओवी वाली क्लास जो है मैं थोड़ी सी लूंगा, और बाद में जो है, या इसको पहले खत्म कर लेंगे यार, देखते हैं जो भी 10 मिनट लगाने, क्योंकि क्वेश्चन 37 हमारा पेंडिंग है अभी भी एनपीओ का। ठीक है बेटा, आ जाओ जरा। सो वी आर डन विद, नेक्स्ट देखो बेटा। सो दिस इज चेंज इन एग्रीमेंट, दिस इज क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब चेंज इन एग्रीमेंट कैसे होता है बेटा आपका? इट टेक्स प्लेस ड्यू टू, पहला, चेंज इन रेशियो। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। नेक्स्ट है बेटा आपका
It takes place due to admission of new partner, and it takes place due to रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को तो बता दो। बढ़ सकते हैं आगे बेटा? ठीक है, आइए बच्चे, लेट्स हैव एन एग्जांपल। तो सर अब फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है बेटा। ठीक है, अब जब फर्म डिसॉल्व होगी बेटा, तो इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तन्वी जमाल जी, आप आ गए क्लास में? सर कल वाले लिंक से ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, वहां पर वेटिंग फॉर तो होस्ट आ रहा आपने मेरे था। को कॉल क्यों नहीं किया? सर मैंने मैसेज करा है। कब किया था आपने मैसेज? सर अभी करा। आप कह रहे हो कल वाले लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा था। आपने कल की क्लास भी मिस करी थी तन्वी? यस सर, कल नहीं करी क्लास। क्यों क्लासेस मिस कर रहे हो? आपको नहीं पता कि आपका जैन में किस चीज का अटेम्प्ट है? स्कूल के पेपर दे रहे हो बेटा 11th 12th के? नो सर। फिर आपकी प्रायोरिटी अभी आपको पता है आप क्या कोर्स कर रहे हो बच्चे, और आप स्पोर्ट्स खेलने बाहर चले गए तब भी मैंने कुछ नहीं बोला तेरे को। अगर सीरियसनेस नहीं रखनी बेटा इस कोर्स के लिए, देन व्हाई टू परस्यू? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर वालों को भी फॉल्स होप्स, हमें हमारी भी मेहनत खराब कर रहे हो। क्लासेस नहीं मिस होनी चाहिए तन्वी आज के बाद। ओके सर। और कभी ऐसे मैसेज पे अगर मैं रिप्लाई ना करूं, इंस्टेंटली कॉल करो। चलिए, इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बेटा। ठीक है, सबसे जो पहला इफेक्ट होगा बेटा, वो क्या होगा? पेमेंट्स करोगे आप? क्या करोगे? पेमेंट्स करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टेप्स ऑकर्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन। स्टेप्स ऑकर्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन। ठीक है, कि क्या क्या साइलेंट करें बेटा, कि क्या क्या स्टेप्स आपके ऑकर हो रहे हैं। बाकी बच्चे यहाँ पे फोकस करो कि क्या क्या स्टेप्स आपके ऑकर हो रहे हैं डिसोल्यूशन की वजह से। एम आई क्लियर? पहला स्टेप क्या होगा बेटा? सेल ऑफ एसेट्स ऑफ फर्म। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सेल ऑफ एसेट्स ऑफ फर्म बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका, कोई भी सीएमए इंटर का ना बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस जो है आपके, जो रेजोल्यूशन, जो प्रॉपर सीएमए इंटर के क्वेश्चन स्टार्ट होने, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। रिकॉर्डिंग में बैठोगे बोर हो जाओगे बेटा। ठीक है, लाइव पढ़ना मेरे साथ। मैं चाहता आपको ये चैप्टर आराम से बोल सकता कि यार ले लो आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग, अब कंप्लीट करो। मैं पूरा लॉ के ऊपर ध्यान देता हूँ, अगस्त में आप बच्चों से फ्री हो जाऊंगा। बट स्टिल आई एम टेकिंग रेजोल्यूशन ब्रांच अकाउंट बिकॉज ये दोनों चैप्टर बड़े हैं बेटा। आइए जरा, तो सेल ऑफ एसेट्स ऑफ फर्म, एम आई क्लियर? नेक्स्ट जो होगा बेटा वो होगा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में भी एक्चुअली बेटा आपके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले बेटा पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आपको बोलता है कि आपको किस किस को पेमेंट करनी है बेटा। सबसे पहले आउटसाइडर्स को। इज दैट क्लियर? सबसे पहले किसको करनी है बेटा? आउटसाइडर्स को। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये आपका, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मैं इसमें आउटसाइडर्स में भी बेटा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आप। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, आउटसाइडर्स में कौन हो गए बेटा? पहले सिक्योर्ड हो गए, जिनको आपने सिक्योरिटी दी है उनको सबसे पहले पेमेंट करोगे, और जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी फिर उनको सेकंड में पेमेंट करोगे। इज दैट क्लियर? बात समझ रहे हो मेरी? सेकंड में देखो बेटा, फिर आप पेमेंट करोगे बेटा लोन टू पार्टनर्स, लोन बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दिया हुआ है बच्चे, फिर आप उनको पैसा पे करोगे। एंड लास्ट में बेटा कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इस तरीके से बेटा आपकी सीक्वेंस चलेगी। एम आई क्लियर? मैंने ये सभी बहुत ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल बताया है, ये बड़ा इन डेप्थ है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। आर वी डन? ठीक है, चलिए जैन और दिसंबर अटेम्प्ट वाले इस वक्त सब कुछ दीन दुनिया भूल जाओ।
ठीक है, बाकी सितंबर वालों को तो बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ भूल के अभी फोकस करो बेटा अपने करियर के ऊपर। ये डिग्रीज आपके हाथ में आ गई अगर, आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया लाइफ में। आइए बेटा नेक्स्ट देखिए। सो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा मेरे साथ। तो बच्चे यहाँ पे मैं ना आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स नोट डाउन एन एग्जांपल विद मी। ठीक है, एक ना बच्चे बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की। कह रहा है एसेट्स जो है हमारे पास ना 20 लाख के हैं। जो इंटरनल लाइबिलिटी है जिसको आप कैपिटल बोलते हो बेटा, वो बच्चे हमारे पास ए और बी है, 5 लाख और 4 लाख। वो है बेटा 9 लाख की। और जो अदर्स लाइबिलिटी है बेटा, वो है 11 लाख की, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब इधर हो गया बेटा 20 लाख 20 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बच्चे। ठीक है, चले इसका सोल्यूशन करें। आइए बेटा लेट्स डू द सोल्यूशन। आइए बच्चे, तो सबसे पहले बेटा एसेट्स सोल्ड हुए। सर एसेट्स आपके सोल्ड हुए सपोज करिए 24 लाख। तो कैश प्लस, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, और फिर बेटा आपने लाइबिलिटीज पेड करी जिसमें कैश माइनस। बेटा 11 लाख। इज दैट क्लियर? कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 11 लाख। इज दैट क्लियर? आइए बच्चे पॉजिटिव नोट पे चलते हैं कि एसेट ज्यादा का बिका और लायबिलिटीज वही 11 लाख की हमने पेमेंट, पहले आउटसाइडर्स को पेमेंट करेंगे बेटा। बाकी पार्टनर्स लोन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, बैलेंस बचा 13 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, आइए बेटा। 13 लाख। अब यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी, ये बैलेंस इसमें बटेगा बेटा ए और बी में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा बच्चे, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप बच्चे। बेटा सबसे पहले कैपिटल दे दो। कितनी कैपिटल है ए की? 5 लाख। और बी की कितनी कैपिटल है? 4 लाख। इज दैट क्लियर? कितना आ गया टोटल? 9 लाख। प्रोसीड्स लेफ्ट, है ना? प्रोसीड्स लेफ्ट कितने की बचे आपकी? 13 लाख था, 9 लाख उसमें से दे दिया, कितना बच गया बेटा? 4 लाख। अब ये 4 लाख किसमें बटेगा बेटा? ए एंड बी में। किस रेशियो में बेटा? इनका करंट रेशियो है 1:1। तो ए को मिला 2 लाख और बी को भी कितना मिल गया? 2 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एग्री कर रहे हैं? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टोटल क्लेम जो ए का बना, लाइक कितने की कैपिटल थी? 5 लाख की, उसमें एक्स्ट्रा कितना मिला और उसको 2 लाख, कितना हो गया? 7 लाख। और बी को कितना मिला बेटा? 6 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अगर मैं ऊपर से इस 13 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो गलत होता कि नहीं होता? फिर कितना मिलता? 6.5 लाख और 6.5 लाख। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता देंगे आप। ठीक है, लेकिन बच्चे इस चैप्टर ने ना हमें बोला कि ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करनी, बिकॉज अकाउंट्स है, इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अकाउंट्स बना के ही सब कुछ करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आपने ट्वेल्थ में हमारे कई बच्चों ने मेरे साथ भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि हम एक अकाउंट बनाते थे विच इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट, विच इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है, गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? अकेले क्यों बैठना है, आगे बैठ। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? नवी बड़ा खुश हो रहा है, नवी को भी बुला लूं आगे? ठीक है, आ जाओ। तो बेटा लेट्स सी कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के क्या होगा। ठीक है, आइए मेरे साथ। आप बच्चे यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे बेटा, विच विल बी कॉल्ड एज योर रियलाइजेशन। याद करो बेटा, मेरी बात सुनिए। ऐसे तो आपके सिलेबस जो ने, हाँ आपके सिलेबस का पार्ट है यार, मैंने कराया कई बच्चों को यहाँ पे। पार्टनरशिप वाला चैप्टर अभी कुछ बच्चों का यहाँ पे होना है, कुछ ने किया भी हुआ है। तो बेटा आपका जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है, तेरा नवी हो गया पार्टनरशिप? नहीं, फिर चलाते रहो इसको। आपका जो पार्टनरशिप वाला चैप्टर है बेटा, जिसमें चेंज इन रेशियो आता है, एडमिशन आता है, रिटायरमेंट डेथ आता है, वहां पे आप बनाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हो? रीवैल्यूएशन। और यहाँ पे आप क्या बना रहे हो बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों में फर्क है बेटा, दोनों में फर्क है। रीवैल्यूएशन आपका क्या होता है? इट्स सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनफैक्ट रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन पे ना बेटा हमें नेट इफेक्ट के ऊपर काम करना होता है। सर मतलब, सर मेरा एसेट पहले 10 का था, अब हो गया 12 का, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट शिफ्ट होगा रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। इज दैट क्लियर? रियलाइजेशन में बेटा नेट इफेक्ट पे काम नहीं होता, कंप्लीट फिगर के ऊपर काम होता है। कि सर मशीन है मेरी 12 लाख की पूरी 12 लाख आपका कहां पे शिफ्ट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट हो। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, तो बच्चे हम यहाँ पे ना एक, पहले मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। तो ये था पूरा आपका कॉन्सेप्ट, ये एग्जांपल। आइए बच्चे, लिखो मेरे साथ यहाँ पे, हेडिंग बनाओ कॉन्सेप्ट ऑफ, या ऐसे पास लिखो, जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन। जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आइए बच्चे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पास करेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन। लिख ले बेटा, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन। ठीक है बच्चे? अच्छा, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इन रियलाइजेशन अकाउंट, कि सर एसेट्स बेचने से और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने से हमने क्या रियलाइज किया, हमने क्या रियलाइज किया। एम आई क्लियर? गॉट? ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। सर आपको रियलाइज किया मतलब कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ। इज दैट क्लियर? सर या तो आप सीधे नेट फिगर लिख देते कि सर मेरे एसेट की बुक वैल्यू 10 लाख, बिका 12 लाख का, 2 लाख का प्रॉफिट सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सर अब मेरी बात सुनो, अकाउंट्स मेकर्स ने यहाँ पे रियलाइजेशन को इस तरीके फ्रेम किया है कि सर आपको जो है नेट इफेक्ट पे काम नहीं कर। तो मतलब सर मेरे को मेरे एसेट की बुक वैल्यू, दैट इज कॉस्ट वैल्यू, और सेल्स वैल्यू दोनों लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही मैं जज कर पाऊंगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सर या तो आप सीधा बताते हैं कि सर 10 लाख का मेरा एसेट है, जिसकी बुक वैल्यू मेरी बुक्स में आए 10 लाख की, वो 12 लाख का बिक गया, तो 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट में रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देता सीधा। लेकिन अकाउंट्स मेकर ने इसको इस तरीके से अकाउंटिंग फ्रेम नहीं करी। उन्होंने बोला पूरी की पूरी फिगर्स को, क्योंकि अब फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। अब फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। तो आप अपने एसेट्स को बैलेंस शीट के अंदर अब दिखा नहीं सकते, बिकॉज अगर अभी भी बैलेंस शीट के अंदर दिखाओगे, इट शोज कि फर्म तो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन आज हमें फर्म को एग्जिस्टेंस में रखना नहीं है बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे कि सर सबसे पहले एसेट्स को बेचने से भी पहले मैं क्या करूंगा, जितने एसेट्स मेरे बैलेंस शीट में, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में, टू शो दैट बिजनेस फर्म इज नो मोर इन द एग्जिस्टेंस। यार बैलेंस शीट से निकालो, मेरे 12th के बच्चे का एक यही सवाल होता है, सर आप सीधा नेट नेट इफेक्ट के ऊपर का, अरे नेट इफेक्ट के ऊपर काम करूंगा तो सर मेरा एसेट तो अभी भी बैलेंस शीट के अंदर ही दिखाना। चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों चैप्टर्स में बेटा मेरी फर्म एग्जिस्टेंस में रह रही है, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुई है।
फर्म की डिसोल्यूशन नहीं खत्म हो रही, इसलिए हम कभी भी एसेट को कंप्लीट वैल्यू पे नहीं दिखाते, उसका नेट इफेक्ट दिखाते। तो जब नेट इफेक्ट दिखाते हैं तो अभी भी बैलेंस शीट में मेरा एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो गई है बेटा, मेरे को अपने एसेट को, मेरे को अपनी फर्म को क्लोज करना है, तो सारे एसेट्स को मेरे को बैलेंस शीट से उठा के कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं इसके अभी आपको जो भी मैंने वर्बली बताया सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो पहले लिख ही लेते हैं बेटा नोट। सिंस firm has come to since firm has came to an end, all the assets and liabilities need to be transferred from balance sheet to realization account at their book value। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, at their book value। since firm has came to an end, all the assets and liabilities need to be transferred। प्रेस हो गया क्या? all the assets need to be transferred, लिखा था आपने वो? लिखा था सब बच्चों ने? कृष जी जागेंगे बेटा, सुबह हो गई है। सर मैंने नहीं लिखा था वो। आपने नहीं लिखा था? ठीक है, मैं लिखवाता हूँ, मैं लिखवाता हूँ। क्या लिखा था मैंने? सिंस फर्म हैज केम टू एन एंड, ऑल द एसेट्स एंड हाँ जी, लायबिलिटीज। सिंस फर्म हैज केम टू एन एंड, कॉमा, all the assets and liabilities of the firm will be transferred from balance sheet to realization account at their book value। at their book value को हाईलाइट करेंगे सारे बच्चे, at their book value। ठीक है बेटा, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलूं आगे यार? ठीक है, चलो बेटा, शाबाश, आ जाओ बच्चे। देखो जी, हम नेक्स्ट क्या बातें हैं बेटा, वो देखने वाली हैं यार। तो जर्नल एंट्री करें स्टार्ट बेटा। ठीक है, अब बच्चे हमारे एग्जाम्पल में हमें एसेट्स दिए हुए हैं, कितने के एसेट्स दिए हुए हैं? 20 लाख के एसेट्स दिए हुए हैं, मैं उसकी जर्नल एंट्री पास करने वाला हूँ बेटा। तो जर्नल एंट्री आप देखेंगे बच्चे कि आपका यहाँ पे एसेट्स क्या हो गए बच्चे? डिक्रीज। एसेट्स डिक्रीज पे क्या होंगे बेटा? क्रेडिट। एम आई क्लियर? गॉट इट? और क्योंकि सारी अब अकाउंटिंग करनी किससे है बेटा? सारी अकाउंटिंग किससे करनी है? सारे एसेट्स लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर एसेट क्रेडिट में आ रहा है तो डेबिट में क्या आएगा बेटा? आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चे यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ आई सब बच्चों को? इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा। एसेट आपका डिक्रीज हो गया सर, कैसे डिक्रीज हुआ यार? बैलेंस शीट से उठ के कहाँ चला गया? रियलाइजेशन। फर्म के पास से अब जाने वाले हैं एसेट्स, तो एसेट आपका डिक्रीज हो गया, डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। अब से डेबिट में क्या आएगा? यार सारी अकाउंटिंग करी किससे रहे हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट से, तो डेबिट में क्या आएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हो गया बेटा 20 लाख। आर वी डन? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो। तो पहले हमने जर्नल एंट्री पास करी थी फॉर द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइज। अब पास करिए बेटा जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स, जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स, जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, आ जाओ। तो बच्चे क्या एंट्री बनी? कैश। कैश आपका क्या हो गया बेटा? एसेट। कैश वाला एसेट क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। एक और आपको तरीका बताता हूं, अगर रियलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन चाहता ही हो बेटा। ठीक है, क्या रियलाइजेशन हमें ये बता रहा है
कि सर डिसोल्यूशन पे आपने जो एसेट्स बेचे और जो लायबिलिटीज आपने पे ऑफ करी उससे आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ. So we can say that realization is also acting like a profit and loss account. सब बच्चे एग्री करेंगे. तो बेटा जो ये डिक्रीज इन एसेट हुआ आपके, मैं एक 4 कारण है बेटा जिनकी वजह से प्रॉफिट आता है और जिनकी वजह से लॉस आता है. एसेट का इंक्रीज होना प्रॉफिट, एसेट का डिक्रीज होना लॉस. तो बेटा रियलाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया? लॉस. लॉस आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट. इज दैट क्लियर? अगर आप मेरे से ये भी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चलो, दोनों इंटरप्रिटेशंस ठीक है अपने आप में. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ कि ये मेरा सी हो गया एंड देन आई हैव बी हियर कि सर रियलाइजेशन क्या हो गया मेरा यहाँ पे? लॉस. लॉस मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज. सर कैसे इंक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एसेट. सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? इज दैट क्लियर? ठीक है, लॉस इंक्रीज होने पे क्या होगा बेटा आपका? डेबिट. इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को? आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो यार. तो जबकि यहाँ पे मेरा एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. एसेट के इंक्रीज होने से क्या होता है बेटा? फायदा, दैट इज प्रॉफिट. तो रियलाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका? प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एसेट. ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होने पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट. जरा एंट्री पास करो. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? अब देखो, हमने ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक कर लिया यार. जरा ऊपर देखना बेटा. एक बार प्रॉफिट बढ़ा कितने से? 24 से. एक बार लॉस बढ़ा कितने से? 20 से. तो 4 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया कि नहीं हो गया? बस रीवैल्यूएशन में हम सीधा नेट के ऊपर काम करते थे, बट यहाँ पे रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि फर्म हैज केम टू एन एंड बेटा. आपको बैलेंस शीट से सारी फिगर्स उठा के रियलाइजेशन में पास करनी पड़ेगी. सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? आई थिंक ये ज्यादा बेटर इंटरप्रिटेशन है आप बच्चों के लिए. आप बच्चों के पास एक यहाँ पे रीजन लिखा हुआ, रीजन आप बच्चों के सामने है. ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ बच्चे? ठीक है, आओ नेक्स्ट. फिर एक चार्ट भी बना के दूंगा, शायद नोटेड. ठीक है, चलो आगे देखो यार. नेक्स्ट देखिए बेटा, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज. हाँ जी बेटा, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट से उठ के कहाँ पे चली गई बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में. अब हमारी लाइबिलिटीज क्या होने वाली? खत्म होने वाली है. तो बेटा लाइबिलिटीज क्या हो गई बच्चे यहाँ पे? डिक्रीज. डिक्रीज होने पे क्या होंगी बेटा आपकी लाइबिलिटीज? डेबिट. एम आई क्लियर? अगर डिक्रीज पे थोड़ा सा आप बच्चों को लग रहा है यार डिक्रीज कहाँ से हो गई, तो बच्चे यहाँ पे लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन. बैलेंस शीट से ट्रांसफर होकर रियलाइजेशन अकाउंट में जा रही है. अब आपकी लाइबिलिटीज खत्म होने वाली है बेटा. आपके जो भी दुख दर्द थे वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, लाइबिलिटीज का खत्म होना, लोन्स का खत्म होना एक आपकी पेन रिलीफ होती है बेटा. चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा. आगे बढ़े बेटा. तो बच्चे लाइबिलिटी का डिक्रीज होना प्रॉफिट. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो रियलाइजेशन में क्या आ गया बेटा? प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज. क्यों हो रहा है इंक्रीज? बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी. तो बेटा प्रॉफिट इंक्रीज होने पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट. एंट्री क्या पास हुई बच्चे? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. आर वी डन? गॉट इट बेटा? ठीक है, कितना अमाउंट आ गया बच्चे यहाँ पे? 12 था, कितना था यार? 11 था. 11 लाख. आर वी डन? ठीक है, पे ऑफ करें अब लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज पे ऑफ करें बेटा. चलो, तो लिखो बच्चे जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी. चलिए बेटा, तो जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे हो गया बेटा आपका कैश. कैश वाला एसेट क्या हो गया बेटा? डिक्रीज. एसेट के डिक्रीज होने से क्या होगा बेटा? क्रेडिट. एसेट का डिक्रीज होना हमारे लिए क्या हो गया बेटा? लॉस. लॉस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज. इंक्रीज पे क्या होगा बच्चे? डेबिट होगा. तो एंट्री क्या बनी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट क्रेडिट, लो जी बेटा 11 लाख। तो सर लाइबिलिटीज पे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? लाइबिलिटीज पे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। आगे बढ़ सकता हूँ? शैल आई मूव अहेड एवरीवन? ठीक है, चलिए देखो बेटा नेक्स्ट। चलिए 1 घंटा अभी हमारे पास और है, विल स्ट्रेच क्लास टिल 2। 2:15 बजे हम आरओवी स्टार्ट करेंगे, 2:15 से 3 बजे तक। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ सकता हूँ आगे। ठीक है, नोटेड एवरीवन? आइए बेटा, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स योर 5th पॉइंट एंड दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बेटा बच्चे, जिसका आप अकाउंट बना रहे हो ना उसको आप मान लो आइटम। जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसको क्या मान लो बेटा आप? आइटम। इज दैट क्लियर? टेक इट एज आइटम बेटा। आप चेक करो आइटम आपका जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? डेबिट। इट इज डेबिटिंग। ऐसा कौन है? कल बंद है, बंद है, कौन है? चलिए, तो बेटा आपका रियलाइजेशन क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है। जिसका अकाउंट बना रहे हो वो क्या हो गया बेटा आपके लिए? आइटम। ठीक है, जिस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसका अकाउंट बना रहे हो वो हो गया आइटम। आपका आइटम क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है जर्नल एंट्री में, तो उसकी पोस्टिंग भी किस साइड जाएगी बेटा? डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? तो यहाँ पे आ गया टू एसेट्स। टू एसेट्स यहाँ पे आ गया 20। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए, ये डेबिट साइड जो है बेटा ये लॉस की साइड है, और जो अगली बेटा क्रेडिट साइड है बेटा वो प्रॉफिट की साइड है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो जरा ये पहले वाली जर्नल एंट्री जिसकी मैंने पोस्टिंग करी है जरा चेक करो, वहां पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? चेक कर बेटा, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? अरे लॉस हो रहा होगा, प्रॉफिट कहाँ हो रहा होगा? एसेट्स डिक्रीज, पहली पहली जर्नल एंट्री एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं बेटा। ये देखिए लॉस है, रियलाइजेशन का क्या हुआ? लॉस। लॉस किस साइड आएगा बेटा? डेबिट साइड। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिए बेटा। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आपका रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पर, उसके नाम से नहीं उसके रीजन के नाम। अगर आपका आइटम डेबिट में होगा, इधर देखो, अगर आपका आइटम डेबिट में होगा तो उसका रीजन क्रेडिट में दिखेगा। अगर आपका आइटम जो है क्रेडिट में होगा तो उसका रीजन डेबिट में दिखेगा। एम आई क्लियर? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सपोज करो यहाँ पे होता कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। सर क्रेडिटर्स कहां से है? अरे हाइपोथेटिकल है, समझ लो ना। तो बच्चे मैंने क्या बोला, यहाँ पर लिखा होता है टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। आती है सीए फाउंडेशन सीएमए इंटर में भी गलतियां हो जाती है बेटा, सुन लो, ये 11th क्लास का बेसिक है ये। तो बच्चे मैंने क्या बोला, आपको चेक करना है जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, तो रियलाइजेशन का अकाउंट बना रहे हो बेटा, प्लीज फोकस कर। रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड, उसके नाम से नहीं उसके रीजन। अब अगर नीचे यहाँ पे टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है बेटा, समझे मेरी बात? क्योंकि उसका रीजन क्या है? कैश। तो आपने क्या लिखना है? बाय कैश। और पोस्टिंग किसकी कर रहे हो? रियलाइजेशन की। अमाउंट भी किसका यूज करोगे? रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? समझ आती है मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई प्रशांत को मैं समझाता हूँ, आ बेटा तो फिर तू खुद बोल देना बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे यहाँ पे कि सपोज करो यहाँ पे एंट्री करें कैश अकाउंट डेबिट, कितना जी? 24 लाख। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 20 लाख। टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? डू यू गाइस एग्री विद मी? तो बच्चे यहाँ पे ना मैं क्या बना रहा हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन मेरे लिए क्या हो गया बेटा? आइटम। अगर आपका आइटम क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे, उसके नाम से नहीं उसके रीजन के नाम से बेटा। मेरी बात सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट में मैं रियलाइजेशन का ही नाम लिखूं, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा सर। तो सर अगर आपका आइटम क्रेडिट में है ना, आपको इसका रीजन हमेशा कहाँ दिखेगा? डेबिट। यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर्स का कोई भी लेना देना है ही नहीं, हम सीधा लिखेंगे बाय कैश। अब पोस्टिंग किसकी करी है? रियलाइजेशन की। अमाउंट भी किसका यूज करूंगा? रियलाइजेशन। एम आई क्लियर? अब समझ आया कृषान? आई होप सबको यहाँ पे समझ आया होगा। कल एक्चुअली मैं लेक्चर करा रहा था तो वहां पे 11th के बच्चे ये गलतियां कर रहे थे, मैंने सोचा चलो आप बच्चों के साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आइए बेटा
नेक्स्ट देखिए बच्चे थर्ड में, अच्छा सेकंड वाले में, तो बेटा रियलाइजेशन प्लीज खुद से बोलना है यार। आप पता क्या, देखो आप तो बहुत बड़े बच्चे हो, 11th के बच्चे के साथ मेरे को 11 12th के साथ फिर भी मेरे को प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा 11th के साथ प्रॉब्लम। ऐसे स्टोन फेस है, बोलते ही नहीं, बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, हमारा नुकसान करते हैं यार। बोलो प्लीज, बताओ हमें, जब तक बताओगे नहीं, हम अंतर्यामी थोड़ा है कि हमें समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है, प्लीज बताओ, इमिडिएटली रोको, आपके ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये ऐसे नहीं क्लियर होंगे। डोंट बी शाय। अच्छा मेरी बात सुनो, आज आप क्लास में शाय कर रहे हो, कल जब आप मीटिंग्स में होंगे बेटा, आप वहां पे पानी पानी हो जाओगे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आपका सीनियर आपको समझा के बता देगा, हाँ जी भाई ऐसे ऐसे पीपीटी बनानी, ये है, इसको वर्ड फाइल में या एक्सेल में आपको इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चे, आप कुछ बोलोगे नहीं, आप इंटरेक्शन आपकी अच्छी नहीं होगी, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। इस चीज से बाहर आओ। इट्स नॉट वर्किंग इन कॉर्पोरेट, इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द डिग्री, दैट्स इट ना, वो इसका केस है बस, बाकी और किसी का नहीं है। सब नौकरी वाले हैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में तो सब नौकरी वाले हैं बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो। किस दिन ना सबने इसको पकड़ के धोना है। चलिए आइए बच्चे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। पोस्टिंग भी किस साइड बेटा? क्रेडिट साइड, उसके नाम से नहीं, उसके रीजन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे बाय कैश। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश, लेकिन बच्चे आप ना ब्रैकेट में यहाँ पे डालोगे बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे डालोगे एसेट्स, यानी कि ये कैश किसका आया बेटा? एसेट्स का। फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, आ जाओ बेटा। अब क्योंकि यहाँ पे तो एसेट्स के नाम नहीं लिखे हुए, अगर एक एक एसेट का नाम दिया होता ना, तो मैं एक एक एसेट का लिखता यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं लिखता टू एसेट्स, इसको अंडरलाइन करता और नीचे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ लिखता। लेकिन अब आगे वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का आ गया बेटा? ये 24 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अब बिना जर्नल एंट्री के पोस्टिंग करेंगे, अब बिना जर्नल एंट्री के पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तन्वी संधू जी बताएंगे। तन्वी संधू जी, अब लाइबिलिटी आपकी ट्रांसफर होगी कहां पर? बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में। तो लाइबिलिटी खत्म हो गई या बढ़ गई? बैलेंस शीट से ट्रांसफर होकर रियलाइजेशन में बेटा। मेरी बातें सुनो तो छोड़ना उसको यार। लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट से उठ के चलेगी रियलाइजेशन में, मतलब फर्म की लाइबिलिटी क्या होने वाली है? बैलेंस शीट से एसेट्स और लाइबिलिटीज का उठ जाना, ट्रांसफर हो जाना, मतलब फर्म की लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई, फर्म के एसेट्स भी क्या हो गए? खत्म हो गए। इज दैट क्लियर? तो बेटा लाइबिलिटी जो है आपकी बैलेंस शीट से उठ के रियलाइजेशन में चलेगी, लाइबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? तुम ना बच्चे क्या कर रही है यार, अभी मैंने बोला तो ध्यान से सुना नहीं। बैलेंस शीट से एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना, मतलब आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो गए बेटा? खत्म हो। आपकी फर्म बंद होने वाली है, तभी तो बैलेंस शीट से उठा के कहां पे ट्रांसफर कर रहे हो बेटा? रियलाइजेशन में। तो यानी कि आपकी लाइबिलिटीज क्या हो गई? खत्म हो। अब लाइबिलिटीज ये देखो, ये देखो बेटा थर्ड, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइफ, सब देखो लाइबिलिटीज क्या हो गई? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? बिकॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एग्री करते हो मेरे साथ? ठीक है, तो बेटा लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब लाइबिलिटी के खत्म होने से तन्वी जी हमें फायदा होगा नुकसान होगा बेटा? खत्म होगी लाइबिलिटी, फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा बेटा। फायदा किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, तो बेटा यहाँ पे आ गई बाय लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं आता? कितने की लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई बेटा? 11 लाख। कोई समस्या, कोई परेशानी? कृषि वापस आओ बेटा, आप कहाँ चले गए हो? ठीक है चलिए, नेक्स्ट मेरा जो सवाल है वो है बेटा, किससे पूछूं? मुस्कान जी से। मुस्कान जी, यस सर। बेटा बच्चे 2 मिनट माइक तो ऑन रख ले, इतनी जल्दी क्या ऑफ करने की पड़ी होती है माइक को? बेटा आपके जो एसेट्स हैं, अब वो बैलेंस शीट से ट्रांसफर होके रियलाइजेशन में चले गए। बेटा क्या हो गया? एसेट्स खत्म हो गए या बढ़ गए? पहले तो ये बता। हेलो? सर खत्म हो गया। खत्म हो गए बेटा, बैलेंस शीट से उठ के कहाँ चले गए? रियलाइजेशन। एसेट्स के खत्म होने से फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर लॉस हुआ। लॉस हुआ बेटा। तो बिल्कुल लॉस किस साइड जाएगा?
डेबिट साइड यहाँ पर आ गया आपका। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा ये तो मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब हमें किसकी पेमेंट करनी है? लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए अपना यहाँ पे मेरे को समृद्धि बताएगी, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है बेटा। उसके लिए क्या यूटिलाइज होगा समृद्धि? सर एसेट्स। एसेट्स यूटिलाइज होंगे, कैश यूटिलाइज होगा। कैश आपका खत्म होगा। कैश जब खत्म यस होगा बेटा, एसेट खत्म होगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? सर। लॉस। लॉस होगा। लॉस किस साइड आएगा बेटा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो बच्चे यहाँ पे हो गया टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? कितना कैश दिया? सर सेम ही दिया, 11 लाख ही दिया। गॉट इट? क्लैरिटी है सब प्यारे बच्चों को? ठीक है, तो देखो बेटा, अब जरा एंट्रीज भी जरा चेक कर लो। ये देखो थर्ड और फोर्थ की एंट्री, रियलाइजेशन क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे। ये देखो उसके नाम से नहीं, उसके रीजन के नाम से। नेक्स्ट में देखो बेटा, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, ये हो गया आपका आइटम। आइटम आपका क्या हो रहा है? डेबिट, तो उसकी पोस्टिंग भी किस साइड? डेबिट साइड। उसके नाम से नहीं, उसके रीजन के नाम से। अगर आइटम डेबिट में, उसका रीजन क्रेडिट में मिले। ये आखिरी बारी आप बच्चे सीख रहे हो, ये सीख लो बेटा। आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है बच्चे, तो देखो ना यार, हो गया बुक? हो गया बुक? देखो ऊपर, जरा ऊपर देखना मेरे साथ। अच्छा वो डिलीट हो गया था बेटा। 13 लाख रुपया, 13 लाख रुपया बचा था, जिसमें टोटल 9 लाख की कैपिटल मैंने दे दी थी। एक 5 लाख की और एक 4 लाख के पीछे बचा था। 4 लाख का प्रॉफिट, तो ये हो गया ना 4 लाख। इज दैट क्लियर? अभी देखो ये तो 11, 11 एक बारी क्रेडिट, 11 एक बारी डेबिट, इसको छोड़ो। एक बारी 24 क्रेडिट, एक बारी 20 क्रेडिट, तो कितना आ गया बेटा? 4 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे आ गया 35 लाख, और यहाँ पे भी आ गया 35 लाख। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं? किसी भी बच्चे को नहीं समझ आया प्लीज कृपया करके बोलो। चुप करके ना अपना नुकसान कराओ, ना मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट का नुकसान कराओ, ठीक है? चलो, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, चलिए आइए बच्चे। यहाँ पे हो गया 20 लाख, यहाँ 11 लाख। मैं एक्चुअली दिल्ली गया था, जोक से पार्ट, मैं जब दिल्ली गया तो मैं सारी कैलकुलेशन करके गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब इंटीरियर डिजाइन करने का थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, अब इंटीरियर डिजाइन करने का समय आ चुका है। तो मैंने सब कुछ करी कैलकुलेशन, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, चलते हैं दिल्ली। और ये भी कैलकुलेशन करी कि हाँ हाँ अभी ये इंस्टॉलमेंट्स आनी है। उसमें से दो बच्चों का मेरे को नुकसान हो गया 11th में, मेरा सारा सिस्टम हिल गया। और मेरे को इतना गुस्सा आता है ना 11th में, बोलो और अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो कि ये ना हो कि मेरे को दोबारा कोई लॉसेस हो। तो आप बच्चों को भी बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे को बताओ, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अपनी मदद आप बच्चों को खुद करनी पड़ेगी मेरे को बोल के। चलिए, मैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को फॉलो कर रहा हूँ ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। वो कहता है रिकॉर्ड ऑल योर फ्यूचर लॉसेस इमीडिएटली एंड लीव ऑल योर फ्यूचर इनकम एंड गेन्स फॉर नाउ। ठीक है, टिल द टाइम दे हैव एक्चुअली अराइज। चलिए बेटा, ये हो गया। गॉट इट? ठीक है, तो ये है बच्चे आपका रियलाइजेशन अकाउंट। मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, एक स्टेप और हम बनाएंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये भी दोनों हम बनाएंगे। इज दैट क्लियर? सर आपने ये जर्नल एंट्रीज क्यों कराई? ये जर्नल एंट्रीज मैंने अपने सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली कराई है बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। एम आई क्लियर? 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज आने बेटा पेपर में। आइए जरा नेक्स्ट देखिए बच्चे जरा मेरे साथ, 6th पॉइंट। जिन बच्चों का दिसंबर अटेम्प्ट है, मैंने पहले भी कल बताया था, सॉरी जैन अटेम्प्ट है सीए वालों का, वो रिवीजन सीरीज में आएंगे। मैं पहले पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, फिर मेरे सीएमए इंटर वालों के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें सीए वाले चले जाएंगे क्योंकि उनके सिलेबस में एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, बाकी सीएमए फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी करना ही चाहते हो तो इनके साथ आप वो भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। आइए बेटा नेक्स्ट बढ़ो मेरे साथ। बनाइए यहाँ पे हमारा एक बढ़िया सा कैपिटल अकाउंट बेटा। हमने रफली देखा था कि ए भाई को मिला था 7 लाख और बी भाई को मिला था 6 लाख टोटल लास्ट में। तो देखते हैं बेटा, इधर आइए जरा, बना लीजिए फटाफट कैपिटल अकाउंट, पुरानी यादों को ताजा करेंगे। 12th में हम बहुत सारा कैपिटल अकाउंट बनाकर आए हैं। तो पर्टिकुलर्स ए बी एंड पर्टिकुलर्स ए एंड बी बेटा। ठीक है बच्चे, चलिए देखो बच्चे जरा, आइए बेटा। पर्टिकुलर्स ए बी
पर्टिकुलर्स ए बी। अच्छा मेरी एक बात सुनेंगे, मैं सीएमए इंटर वाले बच्चों के साथ कुछ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। कल ना मैं अंश के साथ इंटरेक्ट कर रहा था उसकी शॉप पे, मैं वही सेम गाइडेंस आप बच्चों को भी देना चाहता हूँ। प्लीज बेटा मेरी बात सुनिए, संडे का दिन एक चूज करो, सब कुछ छोड़ दो उस दिन, ठीक है? लीव एवरी अदर टॉपिक। बेटा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग या इंश्योरेंस क्लेम में से कोई एक चैप्टर पकड़ लो बेटा, एक दिन में खत्म हो जाएगा, प्लीज फॉर गॉड सेक। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम पकड़ते हो संडे को खत्म हो जाएगा। अगले संडे बेटा आप अगर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और लीज अकाउंट पकड़ते हो तो वो भी दोनों दोनों एक दिन में खत्म होते हैं। इज दैट क्लियर? प्लीज कीप योर संडेज फॉर इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड लीज अकाउंटिंग। ये 3 चैप्टर्स मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड में बोले हैं, इसको प्लीज खत्म करिए बेटा, ठीक है? चलिए आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए बच्चे। तो बेटा यहाँ पर देखो आ गया आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये कैसे आया? बेटा 31 मार्च 2023 की आपको ये सारी फिगर्स दी होंगी। 1/4/2023 को, 31 मार्च 2023 मतलब आपका कौन सा साल हो गया? 22-23। 1/4/23 को आप डिसाइड करते हो कि अब हमने फर्म को क्या करना है? डिसॉल्व करना है। तो यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया बेटा। सुनो, आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। और कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ गया बेटा? आपका 23-24। इज दैट क्लियर? अब जब 23-24 आपका फाइनेंशियल ईयर आया बेटा, तो 22-23 की फिगर्स को आपको 23-24 में क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका हो रहा है? लाइबिलिटी का। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? इसलिए यहां पर आया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमने फिगर्स को कैरी फॉरवर्ड किया बेटा प्रीवियस ईयर्स। इज दैट क्लियर? लिख लो जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता बेटा। तो यहां पर आगे बच्चे कैपिटल 5 लाख और यहाँ पे कैपिटल आ गई 4 लाख, ठीक है? अब बेटा फर्म को ना रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4 लाख का। मेरे को बताइए प्रॉफिट किसके लिए होगा? किसके लिए होगा ये प्रॉफिट बेटा? पार्टनर्स के लिए होगा। तो इसकी एंट्री जरा आप बच्चे मेरे साथ पास करेंगे बेटा, ठीक है? आइए सर, लेट्स पास द जर्नल एंट्री। तो इसी के नीचे कर लो बेटा जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटा, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। आर वी डन? ठीक है। अच्छा, अगर तो ये रेजोल्यूशन आपका थर्सडे के बाद भी चलता है, जो कि चलेगा, तो मंडे टू थर्सडे इन सीएमए इंटर का कुछ शेड्यूल इस तरीके है बेटा। मंडे टू थर्सडे है बेटा उनकी अकाउंट्स की क्लास, और फ्राइडे और सैटरडे होती है उनकी लॉ की क्लास। तो फ्राइडे सैटरडे यहाँ पर अकाउंट्स की क्लास नहीं होगी इस समय पर, ठीक है? फ्राइडे को आप बच्चे जो है, जो सीए वाले बच्चे, वो सीधा आरओई वाले चैप्टर के लिए आएंगे अपना 1:30-2 बजे जो भी टाइम। इज दैट क्लियर? ठीक है, टाइमिंग आप बच्चों को बता दी जाएगी पहले। आइए, तो जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर और रियलाइजेशन प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इधर देखो बेटा, सर रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास क्या था? प्रॉफिट। हम मतलब कौन? फर्म। हम मतलब कौन? फर्म। ये प्रॉफिट बेटा हो गया डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया कहां पर बेटा? कैपिटल अकाउंट में। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? तो बेटा प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे? डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे। कैपिटल क्या है बेटा? फर्म के लिए लाइबिलिटी। कैपिटल फर्म के लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती है। क्या लाइबिलिटी क्या हो रही है बेटा फर्म की? पहले फर्म ने पार्टनर्स को 1 रुपया देना था, अब प्रॉफिट का भी 1 रुपया देना है, तो अब 2 रुपए देने वाले हो गए। तो आपकी लाइबिलिटी 1 रुपए से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्या होगी बेटा? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता है? ठीक है, पहले फर्म ने देखो 5 लाख रुपया ही देना था पार्टनर्स को, ए को 5 लाख, बी को 4 लाख। अब 2-2 लाख रुपया और बढ़ गया, जिसकी वजह से फर्म की लाइबिलिटी क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्या होगी बेटा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बच्चे आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप। लिखो बेटा इसको आराम से। चलिए बेटा, कितना था यहाँ पे? 4 लाख। 1:1 का रेशियो है बेटा। ना दिया हो तो 1:1 ही है। 2 लाख और लिखो बेटा, लिखो, शाबाश, नोटेड डाउन।
चल सकता हूं आगे। अब बच्चे हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल। नाउ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन, वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो बेटा ये जो कैपिटल है ये मेरे लिए क्या हो गई? आइटम। अब की बारी मेरा आइटम क्या हो रहा है बेटा? ध्यान से स्टे फोकस प्लीज। अब की बारी मेरा आइटम क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो उसकी पोस्टिंग भी किस साइड जाएगी? क्रेडिट। उसके नाम से नहीं, उसके रीजन। अगर आइटम क्रेडिट में तो उसका रीजन कहाँ दिख रहा होगा बेटा? डेबिट में। तो बेटा आइटम क्रेडिट, पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड बेटा। यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। कितना हो गया बच्चे? 2 लाख। 2 लाख। चलिए वी आर डन। 7 लाख एंड 7 लाख। नहीं सॉरी, 6 लाख। आर वी डन? ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री मेरे साथ करेंगे आप बच्चे, बट फॉर द टाइम बिंग डेबिट साइड पे कुछ नहीं आ रहा, तो क्रेडिट का टोटल ही डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे इन ऑर्डर टू फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, बढ़ सकता हूं आगे बेटा? आओ जरा देखो क्या बोल रहा है ये। जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ फाइनल क्लेम। जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ फाइनल क्लेम ऑफ पार्टनर्स। आइए बच्चे। सो क्या बनी बेटा? पार्टनर्स को क्या दिया? कैश। तो कैश वाला एसेट फर्म का क्या हो गया बेटा? डिक्रीज। एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा बेटा? क्रेडिट। और सर पार्टनर्स की कैपिटल सुनो, पार्टनर से पैसा लिया बिजनेस ने तो इंटरनल लाइबिलिटी, बाहर वाले से पैसा लिया तो क्या कहलाया जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। है तो लाइबिलिटी ना बेटा। तो यहाँ पे जो कैपिटल है फर्म के लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी। सर क्यों लाइबिलिटी बनती है? बिकॉज ऑफ एसबीआई, सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी। ओनर सेपरेट है और उसका बिजनेस सेपरेट। तो जब किसी सेपरेट इंसान से आपने पैसा लिया तो फिर तो वो क्या कहलाई जाएगी? लाइबिलिटी कहलाई जाएगी बेटा। ठीक है, लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी फुल एंड फाइनल। डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। आ जाइए बच्चे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना बच्चे देना है हमने इनको? कितना इकट्ठा हो गया? 5 का कैपिटल और 2 का आपका। तो ए को देना है 7 लाख और बी को देना है बेटा 6 लाख। तो टोटल जो हमारे पास 13 लाख रुपए बचा था लाइबिलिटीज देने के बाद, वो हमने सारा का सारा क्या कर दिया? पे ऑफ कर दिया। सब बच्चे समझ रहे हैं मेरी बातें? इज दैट क्लियर? तो बेटा अब की बारी पारस बताएगा। पारस जी, इनमें से आइटम कौन सा है बेटा? इन तीनों अकाउंट्स में से आइटम कौन सा है बेटा आपका? ए और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट इज योर आइटम। आइटम क्या हो रहा है पारस? अब की बारी पारस थोड़ा इधर हो। क्या हो रहा है? डेबिट। आइटम क्या हो रहा है? डेबिट। तो पोस्टिंग इसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड? डेबिट साइड, उसके नाम से टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, आइए बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, 7 लाख और 6 लाख। लो जी बेटा, वी आर डन। वी आर डन। समझ आता है कि नहीं आता? एक अकाउंट अब बच गया बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट हेयर, एंड दैट इज कैश अकाउंट। चलिए, एंट्रीज हम सारी पास कर चुके हैं। अब हम एंट्रीज से बिना देखे कैश अकाउंट बनाएंगे बेटा। सर कैश मेरा एसेट है, ठीक है, एज ए फर्म ये मेरा एसेट है। सर जो चीजें कैश को बढ़ाएंगी, जो चीजें ब्रैकेट डालेंगे ऊपर एसेट है, जो चीजें इसको इंक्रीज करेंगी बेटा वो ये होगा डेबिट।
और जो चीजें इसको डिक्रीज करेंगी उससे हो जाएगा क्रेडिट। एम आई क्लियर? एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है, अब सुनो मेरी बात बच्चे। सबसे पहले आपने क्या किया? एसेट्स बेचे। एसेट्स बेचे आपने, उसकी वजह से मेरा कैश बढ़ गया। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे डेबिट साइड पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टू रियलाइज, क्योंकि सारी एंट्री तो रियलाइजेशन से ही हो रही है ना बेटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपको पता रहे। एसेट सोल्ड, कितने का एसेट बिका बेटा? 24 लाख। फिर बच्चे हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट करी कि नहीं करी? तो पेमेंट करने से कैश चला गया, तो दोबारा से बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी सोल्ड। कितना आ गया बेटा? सॉरी, लाइबिलिटीज पेड। सोल्ड मत लिखना, पेड लिखना बेटा, मैंने गलती से सोल्ड लिख दिया सर। 11 लाख। उसके बाद बेटा पार्टनर्स को पैसा दिया, तो बाय ए कैप अकाउंट एंड बाय बी कैप अकाउंट। एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो बेटा? कितना कितना पैसा दिया बेटा? 7 लाख और 6 लाख। लो जी बेटा, हो गया बराबर। अब सुनो मेरी बात। रियलाइजेशन को जिस तरीके आप बैलेंस शीट बना के चेक करते हो कि हाँ भाई क्वेश्चन ठीक किया है, उसी तरीके रेजोल्यूशन के क्वेश्चंस को चेक करने का है तरीका कि आपका कैश अकाउंट क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। कि जितना पैसा आया वो सारा का सारा पैसा यूटिलाइज होगा। आर वी डन? गॉट इट बेटा? चलो, इसी के साथ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है बेटा? समाप्त होता है। ठीक है, कुछ चार्ट्स हैं बच्चे, आइए मेरे साथ चार्ट्स बनाइए। चले बनाइए बेटा, 7th पॉइंट में मेरे साथ चार्ट्स बनाइए। लिखिए बच्चे, तो यहाँ पे लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2 कारणों से और आपका लॉस भी होगा 2 कारणों से। प्रॉफिट के 2 कारण क्या है बेटा आपके, और लॉस के 2 कारण क्या है वो आपको पता ही है। इंक्रीज इन एसेट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है सर, इंक्रीज इन एसेट यहाँ पे कब होगा? जब आपके पास कैश रिसीव होगा बाय सेलिंग एसेट्स। एग्री करते हो मेरे साथ? बाय सेलिंग एसेट्स। नेक्स्ट देखो बेटा, डिक्रीज इन लायबिलिटी आपका कब होगा? जब बच्चे आप कैश पेड फॉर लायबिलिटीज। कैश पेड फॉर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, डिक्रीज इन लायबिलिटी कब होगा? व्हेन लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इन 2 कारणों की वजह से आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, जिसको आप क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट किस साइड जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। और ये लॉस किस साइड जाएगा बेटा जी? डेबिट साइड। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर है बच्चे आपका नेक्स्ट इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, आइए बच्चे, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी कब होगा बेटा आपके पास? व्हेन, नहीं नहीं, गलत लिख दिया बेटा, गलत लिख दिया आपने। डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा आपका जब आपने लायबिलिटीज को क्या किया? पे ऑफ किया ना बेटा। इंक्रीज इन लायबिलिटी व्हेन कैश पेड फॉर लायबिलिटीज। तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज तो यार कब होगा फिर? नहीं यार, तब तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो लायबिलिटी तब एंट्री आ रही है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी, तब लायबिलिटीज इंक्रीज थोड़ा होंगी बेटा, तब तो सर डिक्रीज हो। इंक्रीज तब होगी ना जब हमने पार्टनर्स को पेमेंट करनी है। पार्टनर्स को पेमेंट करनी है बेटा? सर जो कैपिटल अकाउंट बना है उसमें इंक्रीज होगा ना। नहीं नहीं बच्चे, कैपिटल अकाउंट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ बेटा।
एक सेकेंड एक सेकेंड, आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी। एंट्री, मेरी बात सुनो, हमने एंट्री क्या पास करी थी? हमने एंट्री सारी ऊपर पास करी हुई है। लेट्स रिकॉल द एंटायर प्रोसेस। इंक्रीज इन एसेट आपका तब हुआ बेटा जब आपके पास कैश आया, फायदा हुआ आपके पास। दूसरी बार ये आपको फायदा कब हुआ बेटा? जब मेरी लाइबिलिटीज जो है वो ट्रांसफर होगी बैलेंस शीट से कहां पर? रियलाइज। तो मैंने क्या बोला? मेरी सारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये दो प्रॉफिट के केस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका केस क्या है बेटा? डिक्रीज इन एसेट। पहले इसको कर लेते हैं, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट कब हुआ? व्हेन कैश इज पेड फॉर लाइबिलिटीज। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? व्हेन कैश इज पेड फॉर लाइबिलिटी, यही हुआ ना यार, डिक्रीज इन एसेट। कैश आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम फंस गए हैं कि बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं आना, यहाँ पे कुछ और आना है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, यस। यहाँ पे लिखिए बेटा, यहाँ पे लिखिए पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लिखिए यहाँ पे दोनों जगह, वरना पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ये आएगा बेटा यहाँ। सर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी करने की वजह से बेटा व्हेन कैश इज, तो आ तो गया यार, उधर क्या आएगा यहाँ पे? डिक्रीज इन एसेट, कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, और दूसरी तरफ मेरा कैश, कैश रिसीव ये भी हो गया बेटा, सर जब डिक्रीज इन। हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रियलाइजेशन का, नहीं, यहाँ पे आएगा ट्रांसफर ऑफ एसेट यस इनटू एग्जैक्ट, बिल्कुल रियलाइजेशन। सही बिल्कुल सही, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। लिखिए बेटा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आप लोग लिखो बेटा, ट्रांसफर एसेट्स फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन। लिखिए बेटा, फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन। एग्री कर रहे हो बेटा? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। तो देखो बच्चे, चेक करो इधर, इंक्रीज इन एसेट, कैसे एसेट इंक्रीज हुआ? कैश हमने, कैश हमारे पास आया बाय सेलिंग एसेट्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज कैसे हुआ आपका? आपने लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी बैलेंस शीट से कहां पर? रियलाइजेशन। दोनों प्रॉफिट के केसेस हैं। फिर बेटा दो लॉसेस के केसेस कैसे हैं? कि बेटा आपने एसेट्स बैलेंस शीट से ट्रांसफर कहां पे ले गए आप? रियलाइज। क्यों? हमने सारे बोले एसेट्स खत्म हो गए, ये लॉस का केस है। फिर बेटा डिक्रीज इन एसेट, दूसरी बार डिक्रीज इन एसेट कैसे हुआ? जब आपने बच्चे कैश को पे ऑफ किया, इन ऑर्डर कैश को पे किया फॉर लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं? आर वी डन? ठीक है। तो बेटा ये दो केसेस हैं आपके लॉस के, और ये दो केसेस हैं आपके प्रॉफिट। हो गया? समझ गए? ठीक है। चलिए बच्चे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करिए बेटा। लिखो यहाँ पे 8, लिखिए मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखिए, बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बीच में लिखना, इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is mentioned, अब इसके दो पार्ट्स करेंगे। फॉर एसेट्स, फॉर लायबिलिटीज। if nothing is mentioned for assets and for liabilities, एक चीज बस है, that is why both book values shown। अच्छा जी, ये मैंने बनाया हुआ था नोट, नोट कहाँ गया? देखो याद तो है, sold at nothing is mentioned। ठीक है, हाँ जी, आइए बेटा, if nothing is mentioned for assets then assume that they are sold, then assume that they are sold, then assume that they are sold
एट nil value. सर जीरो पे बिके. Am I clear? Then assume that they are paid at book value beta. At book value. Are we done? Got it? ठीक है, ये है बच्चे आपका सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, चलिए बेटा आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक क्वेश्चन करते हैं अभी और. लिखिए बेटा एग्जांपल 2. बनाइए बच्चे एक बैलेंस शीट मेरे साथ. बनाइए मेरे साथ बैलेंस शीट. कह रहा है कैपिटल जो है, कैपिटल जो है बेटा एक्स की है यार 3 लाख और वाई की है बच्चे 2 लाख. आ जाओ बच्चे, आए ना, नीचे शॉप बंद ही रहेगी, आप अपना हेलमेट यहीं पे क्लास में ही रख देना. चलिए, कौन से जिम जाता है बच्चे तू? कहाँ पर है? 3 लाख और 2 लाख, यहाँ पे आ गया 5 लाख. ठीक है यार. एक वो कहते हैं जिम बड़ा अच्छा खुला है, वो जो कमला पैलेस के पास है, स्ट्रेंथ कल्चर नाम है उसका. अच्छा है वो आराध्य वहीं जाता है ना. आइए बेटा नेक्स्ट देखिए बच्चे. जर्नल रिजर्व 1 लाख. लाइबिलिटीज आ गया बेटा 8 लाख. चलो जी, नेक्स्ट लिखो बेटा मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश. चलो बच्चे, तो यहां पे आ गया 2 लाख. सिंगल हो गई थी पहले, अब चली गई है. 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख. ओ यार एक पॉइंट लिखाना भूल गया मैं. 2.5 लाख और 2 लाख. चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, मैं लिखाना भूल गया बच्चों को. चलो यहाँ पे लिखो बेटा 14 लाख. ऊपर जगह है आप बच्चों के पास? अभी बची है जगह? एक पॉइंट सी के लिए एडजस्ट कर सकते हो, करो. एक सी पॉइंट एडजस्ट करो, सी पॉइंट एडजस्ट करो. नो इंटरनल लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. नो इंटरनल लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. कोई भी आपकी इंटरनल लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा ट्रांसफर नहीं होती है. सर बैलेंस शीट एक बार वापस दिखाना, मेरा ना बेटा मैं दिखाता हूँ, तो पहले प्लीज ये पॉइंट लिख कृष्ण मेरे साथ. नो इंटरनल लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. और बेटा इंटरनल लाइबिलिटीज में लिखो, इंटरनल लाइबिलिटीज में लिखो कैपिटल, कैपिटल कॉमा एनी प्रॉफिट इन बैलेंस शीट, कॉमा एनी लॉस इन बैलेंस शीट. ठीक है. प्रॉफिट में लिखो नीचे ब्रैकेट डाल के ऑल रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स एंड पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट में लिखो ऑल रिजर्व्स एंड पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. यही हो गए ना आपके प्रॉफिट्स. रिजर्व किससे बनता है बेटा? प्रॉफिट से ही तो बनता है. और बेटा लॉसेस के नीचे लिखो फिक्टिशियस एसेट्स. लॉसेस के नीचे लिखो फिक्टिशियस एसेट्स. लॉसेस के नीचे लिखो फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स से 4 एरो निकालो. मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फिक्टिशियस एसेट्स हो गए. 4 एरोज निकाल लीजिए फिक्टिशियस एसेट्स. सारे लिखा दे तो पता मिस हो जाएगा फिर. लिखो बेटा पी एंड एल का डेबिट बैलेंस. ये होते हैं फेक एसेट्स, ये एक्चुअल एसेट्स नहीं होते, फेक एसेट्स होते हैं. फॉर द टाइम बिंग हम इनको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाते हैं. ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेज तब वहां पे करवा दूंगा आप बच्चों को. बट अभी लिख लो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस. नेक्स्ट लिखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. फिर लिखो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, सॉरी पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस. और लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस.
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखाया मैंने, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखवा दिया, ठीक। गुडविल आपकी जो है आती है यहाँ, गुडविल आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में आती। सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे पारस ने पॉइंट छेड़ ही दिया तो सुनो बेटा, आपकी दो टाइप की गुडविल होती है। यू पीपल हैव टू टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड द अदर वन इज परचेज गुडविल। सुनो सलोनी गिरजा, सुन बेटा, गलती हो जाएगी वरना। आप बच्चे मेरी बात सुनिए, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, याद करो जो आप बच्चे पढ़कर आए हो चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट करते थे कि नहीं करते? न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख, जिसको फिर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और जो मेरे से बच्चे पढ़े हुए वो टेबल मेथड भी करते थे, ठीक है, याद है आप बच्चों को? अब सुनो बेटा, अगर ऐसी कोई गुडविल होना जो रेशो चेंज करने की वजह से, नए पार्टनर के एडमिट होने से और एग्जिस्टिंग पार्टनर की रिटायर या डेथ की वजह से अगर आप नई गुडविल को वैल्यू करते हो, उन गुडविल को बोला जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोला जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब आप जो सीए इंटर वाले बच्चे हो मेरे साथ, अगले साल आप पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सीए इंटर में जो जितनी भी अकाउंटिंग है उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका AS 26, बड़ा प्यारा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वो डील करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ। किसके साथ डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो बोलता है कि ये जितनी भी आपने गुडविल वैल्यू करी है, पहली बात तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सकते। फिर कौन सी गुडविल को दिखा सकते हैं? एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को परचेज किया और परचेज करते वक्त उसके एसेट्स प्लस उसकी गुडविल की जो पेमेंट करी, बेटा उसको आप बैलेंस शीट के अंदर दिखा सकते हो। तो यानी कि मेरी बात सुनो, अगर यहां पर बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई गुडविल दिख जाए, इसका मतलब वो क्या है बेटा? इट्स एन एक्चुअल एसेट, इट्स नॉट अ फेक एसेट, इट्स अ परचेज गुडविल। इज दैट क्लियर? तो गुडविल को आपने शिफ्ट करना ही करना है। मैंने जो जो नाम लिखवाए हैं उनको आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। मेरी बात समझ गए? इसके बाहर कुछ नहीं है। हाँ जी बेटा, लोन टू पार्टनर आपका अलग कॉन्सेप्ट हो गया यार, ठीक है। लोन टू पार्टनर के बारे में बात करेंगे, जरूर करेंगे लोन टू पार्टनर के बारे में बात, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे जो पारस ने उठाया है। आई विल बी टेकिंग दिस पॉइंट लोन टू पार्टनर की, हम इसको क्या ट्रीट करें, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आपका जो लोन टू पार्टनर होता है ना, वो भी आप जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उससे रिलेटेड सेपरेट अकाउंट बनाते, उसकी ट्रीटमेंट ही आपकी सेपरेट होती है। इज दैट क्लियर? मैं बात करूंगा अभी यहीं पे, बहुत कुछ बात कर लेंगे तो बड़ी डिस्कशन लेंथी हो जाएगी, मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। इज दैट क्लियर? देखो इस क्वेश्चन में देखो आया ना जनरल रिजर्व, मतलब इट्स एन इंटरनल लायबिलिटी, इट्स अ प्रॉफिट। इसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, इसको ये स्ट्रेट अवे, ये अब क्या हो गया, बिजनेस बंद हो गया, तो अभी जितने भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं उसके ऊपर हक किसका है? पार्टनर्स का। पार्टनर्स अपने घर लेकर चले जाएंगे, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में आप ऐड ऑन करते जाओ। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में जो मेरा एजेंडा है दैट इज जस्ट ऑफ रियलाइजेशन। मैं यहाँ पे आप बच्चों के साथ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहा। PSR लिखो फटाफट 3:2, जल्दी लिखिए बेटा। कह रहा है एसेट्स रियलाइज्ड फॉर, देखो जी कितने कितने के एसेट्स रियलाइज हुए हैं बेटा। मशीन 1.5 लाख की, बिल्डिंग 8 लाख की, फर्नीचर 70,000 का। आगे बढ़ो। डेटर्स 140 का। जिन जिन बच्चों का जून अटेम्प्ट है सीए का, उनके पास टाइम है, कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करें। सर्वाक्ष और अर्जुन ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ, उनके साथ टाई अप करें, जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां जाएं, ठीक है, सीखें। वर्ड, एक्सेल, पीपीटी प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें चलानी आनी चाहिए आप बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आ गया आपका स्टॉक। स्टॉक आ गया आपका 3 लाख का। अब इनमें से अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बोला होगा, जरा चेक करो सारे एसेट्स कवर हो रहे हैं। ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कैश की तो बेटा कोई रियलाइज वैल्यू नहीं होगी है। मैं 2,000 का नोट है, ऐसे तो नहीं करूंगा 2,000 का नोट बाहर जाके बेच सकता हूँ और 2,000 का 3,000 मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो। तो कैश आपका या कैश या बैंक, स्ट्रेट अवे आपका कैश या बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, जो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सारे एसेट्स के बारे में, पांचों के पांचों एसेट्स के बारे में वैल्यू दी हुई है, नहीं दी होती तो जीरो मानता। कितना मानता सर? जीरो मानता, ठीक है। आ जाओ बच्चे, थर्ड थर्ड पॉइंट देखो यार। कह रहा है लाइबिलिटीज पेड एट बुक वैल्यू, नहीं भी लिखा होता तो भी हमने इसको बुक वैल्यू पे ही पे करना था। जाहिद
बेटा कौन सी लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे पे करेगा, एक्सटर्नल की इंटरनल लाइबिलिटीज को? कौन सी लाइबिलिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की कि इंटरनल लाइबिलिटीज की? इंटरनल की बात थोड़ा होगी बेटा, इंटरनल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये जब भी आपको लाइबिलिटीज पेड एट बुक वैल्यू बेटा, आउटसाइडर्स को हमने पे किया किस पे, बुक वैल्यू पे। तो इधर देखो क्वेश्चन में चेक करो, 8 लाख की आपकी लाइबिलिटीज है, इनको पे किया बेटा हमने बुक वैल्यू पे। एम आई क्लियर? रिजर्व और कैपिटल की बातें कभी नहीं होंगी बेटा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? चलो आओ फटाफट मेरे साथ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ विदाउट प्रिपेयरिंग योर जर्नल एंट्रीज, विदाउट प्रिपेयरिंग योर जर्नल एंट्रीज। आइए बच्चे, तो बेटा प्रॉफिट किस साइड, क्रेडिट साइड, लॉस किस साइड, डेबिट साइड। अब सुनो बेटा, लॉस किस किस वजह से होगा, एक तो एसेट्स को ट्रांसफर करने की वजह से, तो टू एसेट्स ब्रैकेट में आ गया बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू आप बच्चों के लिए लिख रहा हूं, पेपर में मत लिखना। तो एसेट्स कौन कौन से आ गए यार, जो जितने भी एसेट्स करो ट्रांसफर, मशीन 8 लाख, बिल्डिंग 10 लाख, मैंने गलत लिख दिया, मैं यार पेज फ्लिप हो गया, पेज फ्लिप हो गया था। मशीन 2 लाख, बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर 1 लाख, डेटर्स 1.5 लाख, स्टॉक 2.5 लाख। चलो बच्चे आओ जरा, कितना हुआ टोटल बेटा, ये टोटल होगा 12 लाख। ठीक है, आइए बेटा, अब प्रॉफिट किस वजह से होगा बेटा, प्रॉफिट आपको होगा लाइबिलिटीज ट्रांसफर होने की वजह से, बिकॉज अब बैलेंस शीट से लाइबिलिटीज क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बाय लाइबिलिटीज ये भी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगी बेटा। ठीक है, ये भी आपकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगी। अच्छा मेरी बात सुनिए, इसका ना फॉर्मेट है एक, फॉर्मेट यहाँ पे देखिएगा, मैं वो स्किप, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, रियली सॉरी। यहाँ पे लिखो बेटा बाय कैश, बाय कैश। ठीक है, ये कैश जो है आपकी एंट्री क्या बनी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये कैश किससे आएगा बेटा, एसेट्स बेचने से। तो यहाँ पे लिखिए बेटा एसेट्स। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मेट इसी तरीके दिया हुआ है बेटा, मेरे को उसी को फॉलो करना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। बाय कैश अकाउंट, एम आई क्लियर? प्रॉफिट हुआ, एसेट को बेचने से पैसा आया, तो इंक्रीज इन एसेट हुआ, मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। नीचे देखो बेटा, एक और फायदा, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, किस वजह से फायदा हुआ बेटा, लाइबिलिटीज खत्म हो गई, बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो गई बाय लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होगी बेटा बुक वैल्यू। दूसरा बच्चे, एक लॉस तो बुक कर चुका हूं, ठीक है, दूसरा लॉस किसकी वजह से होगा बेटा, बाय कैश अकाउंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? चलिए बेटा जी, टू कैश। चलिए बेटा, गॉट इट, आगे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यार। तो चलिए बच्चे, ट्रांस अब यहाँ पे लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लो, कितनी है लाइबिलिटीज यहाँ पे, एक ही है ना, 8 लाख की लाइबिलिटीज है, लिखो बेटा यहाँ पे लाइबिलिटीज 8 लाख। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ यार। नेक्स्ट देखो बेटा, कैपिटल जर्नल रिजर्व को ट्रांसफर करने की गलती मत कर देना। और बच्चे यहाँ पे लाइबिलिटीज की पेमेंट भी कैसे हुई है, 8 लाख। इज दैट क्लियर, गॉट इट? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, आइए बेटा, जबकि यहाँ पे कैश में देखो मशीन कितने कितने पे बिकी है, एक सेकेंड यार, मैंने अब तो फिगर ठीक ली है ना मैंने, मशीन बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक, हाँ ठीक है, ठीक ली है। चलो ट्रांसफर करो बेटा, बताते जाओ। 1.5 लाख की आपकी मशीन बिकी, इसको अंदर रखेंगे, बाहर अमाउंट वाले कॉलम में नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट है आपकी बिल्डिंग, 8 लाख की बिल्डिंग। हाँ जी बेटा बताइए क्या डिस्कशन है, कौन सा वाला? हाँ बच्चे वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से। अब आप तो आईसीआई के स्टूडेंट हो ना, इसमें आपको बताता हूँ क्या हुआ।
और जो सीबीएसई वाला भी आया, क्योंकि मैं तो दोनों बच्चे पढ़ाता हूँ, आपके जो फिक्स टैंजिबल एसेट्स हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ नहीं बोला हुआ बेटा, ठीक है, आप उसको मानोगे बुक वैल्यू पे। ये सीबीएसई की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको मानोगे बुक वैल्यू। मैंने क्या आप बच्चों को लिखवाया, एक मैंने आपको नोट लिखवाया, कहां पे गया, देन एज्यूम दैट दे आर सोल्ड एट नील वैल्यू, ठीक है। अब सीबीएसई ने क्या निकाला है बेटा, कि अगर तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ नहीं बोला हुआ, तो उनको बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर करो। लेकिन जो फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर कुछ नहीं बोला हुआ, तो उसको नील वैल्यू पे मानेंगे। एम आई क्लियर, गॉट इट? ये बताया सीबीएसई। आप जब तक आईसीआई और आईसीएमआई में, अभी मैं दोबारा से एक बार इसको चेक कर लूंगा, आईसीआई आईसीएमआई ने ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली बेटा। उनकी तरफ से अगर एसेट से रिलेटेड कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम उसको किस पे मानेंगे, आपका नील वैल्यू पे मानेंगे। इज दैट क्लियर, गॉट इट? उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाइए, देखो बेटा, देखो बच्चे यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे आगे आपकी लाइबिलिटीज 8 लाख, 8 लाख, बिल्डिंग मशीन आपकी 1.5 लाख, बिल्डिंग आपकी 8 लाख, फर्नीचर आपका 70,000। आगे बढ़िए बेटा, डेटर्स है आपका 140। आजा बच्चे आजा। नेक्स्ट है आपका स्टॉक 3 लाख। लो बेटा, चलिए बच्चे बाहर निकालें इसको। कितना अमाउंट आ गया बच्चे यहाँ पे, 950, 950 और 70 कितना हो गया, 10 20, 10 20 और 140, 1160, 1160 और 3 कितना हो गया बेटा, 1460। लिखिए बच्चे, 14,60,000। तो देखो बेटा, 260 का प्रॉफिट आ रहा है। वी हैव द प्रॉफिट ऑफ 260। यहाँ पे आ गया 2260, क्योंकि इधर भी 8 इधर भी 8, इसको तो छोड़ो ना, इधर देखो, ठीक है। 22,60,000। आइए बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट 2,60,000। इज दैट क्लियर, आर वी डन? समझ आता है, ठीक है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, सीबीएसई में मैं आज से 2 साल पहले यही पढ़ाता था कि आपके एसेट से रिलेटेड कुछ नहीं, नील वैल्यू। लेकिन फिर सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई, सीबीएसई ने उसमें साफ साफ बोला कि अगर फिक्स टैंजिबल एसेट से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा, तो उसको बुक वैल्यू पे सोल्ड करना है, और अगर फिक्स इंटैंजिबल एसेट से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर उसको आपको नील वैल्यू पे। एम आई क्लियर? प्रोफेशनल कोर्सेज में हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। फिर भी मैं एक बार आपका क्रॉस चेक कर लूंगा कि अगर कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गई, फिर मैं इसको चेंज करवा दूंगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये था आप बच्चों का डेसोल्यूशन का लेक्चर। इसको हम आज यहीं तक रखेंगे। अभी 2-3 लेक्चर्स 12th वाला ही चलेगा, फिर उसके बाद एक नया मेथड आएगा, पीसफुल मेथड, जो कि आपने 12th में नहीं पढ़ा हुआ। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सर डेसोल्यूशन के साथ। मेरे को ना एक डाउट है, मैं आपको बताता जी हूँ। बेटा, बोलो बोलो क्रिश, डाउट सुनिए क्रिश का। सर वो जो इंटरनल लाइबिलिटी है सर, उसमें प्रॉफिट रिजर्व्स कैसे आएंगे सर, मुझे समझ नहीं आ रही चीज। वो आपने बताया इंटरनल ना। लाइबिलिटी, बच्चे इंटरनल लाइबिलिटी हो गई आपकी पार्टनर्स के लिए। द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। अब पार्टनर से रिलेटेड आप सेपरेट अकाउंट बना तो रहे हो बेटा, कैपिटल अकाउंट, इसलिए पार्टनर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या है बेटा, एक उनकी खुद की कैपिटल, और एक उनके प्रॉफिट्स, और जो प्रॉफिट्स आपके बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं, और जो लॉसेस बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं। अब जो प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर दिए होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, P&L का क्रेडिट बैलेंस या फिर ऑल रिजर्व्स। और आपके लॉसेस बैलेंस शीट में किस साइड दिए होंगे, एसेट साइड। किस फॉर्म में बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स के फॉर्म में, फेक एसेट्स के फॉर्म में। तो फेक एसेट्स के मैंने 4 एग्जांपल आपको लिखा दिए। अब ये सारी चीजें क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगी बेटा, वो आएंगी कैपिटल अकाउंट। एम आई क्लियर क्रिश? बेटर है पहले से? सर इंटरनल लाइबिलिटी में वो प्रॉफिट्स कौन कौन से बताया था आपने, रिजर्व्स और क्या क्या बताया था? ऑल रिजर्व्स प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए अभी थोड़ी देर में हम आरओवी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके गाइस।